लोगों को बिजनेस शुरू करने से रोकने वाला सबसे बड़ा बहाना यह है कि उन्हें लगता है कि इसके लिए लाखों रुपए और एक दुकान जरूरी है। आधुनिक समय में सफलता जगह खरीदने से नहीं, बल्कि समस्याओं को हल करने से मिलती है। आपको सिर्फ एक ऐसी स्थानीय समस्या पहचाननी है जिसे खत्म करने के लिए आपके आसपास के लोग पैसे देने को तैयार हों। इस 500 रुपए के गुलाबी नोट को देखिए जो टेबल पर रखा है। यही हमारी शुरुआती सीमा है, यानी हमारे पहले मार्केट टेस्ट की शुरुआती पूंजी। आज का उद्देश्य एक हाइपर लोकल मार्केट टेस्ट करना है। हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे मुफ्त डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बिना विज्ञापन पर एक भी रुपया खर्च किए अपने पहले ग्राहक खोजेंगे। शुरुआती 500 रुपयों को सिर्फ एक प्रयोग मानने से असफलता का डर कम हो जाता है। आप अपनी जीवन भर की बचत जोखिम में नहीं डाल रहे हैं, आप सिर्फ यह जांच रहे हैं कि आपका आइडिया काम कर सकता है या नहीं। होममेड फूड या स्नैक्स से शुरुआत करने पर विचार करें। पोहा, उपमा या ताजे लड्डू जैसे छोटे बैच तैयार करके आप इन्हें अपने आसपास के छात्रों या ऑफिस कर्मचारियों को सीधे बेच सकते हैं। इस तस्वीर में स्नैक कंटेनरों के ऊपर दिखाई दे रहे डिजिटल आइकन्स को देखिए। ये डिजिटल से फिजिकल वर्कफ्लो को दर्शाते हैं। आप व्हाट्सएप पर सरल मेन्यू का इस्तेमाल करके खाना तैयार करने से पहले ही ऑर्डर ले सकते हैं, जिससे कभी भी सामान बर्बाद नहीं होगा। यही तरीका नॉन पेरिशेबल सामान पर भी लागू किया जा सकता है। कम कीमत वाले और ज्यादा मांग वाले मोबाइल एक्सेसरीज जैसे चार्जिंग केबल या फोन स्टैंड खरीदना युवाओं की तत्काल जरूरतों को पूरा करता है। कोई भी इन्वेंट्री खरीदने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। अपनी पसंद के आधार पर सामान स्टॉक करना एक गलती है। वही सामान स्टॉक करें जिसे आपके खास स्थानीय ग्राहक वास्तव में खोज रहे हैं। माइक्रो इन्वेंट्री मॉडल में मुनाफा इस बात से आता है कि आप किसी लेन देन से पहले ही स्थानीय मांग का सही अनुमान लगा सकें। यह फ्लो चार्ट एक ऐसा मॉडल दिखाता है जिसमें आपके पास बिल्कुल भी फिजिकल इन्वेंट्री नहीं होती। एक डिजिटल रीसेलर के रूप में आप जानकारी और बिक्री को स्थानीय थोक विक्रेता और अंतिम ग्राहक के बीच जोड़ते हैं। आपका मुनाफा पूरी तरह उस मार्जिन से आता है जो आपको सप्लायर से मिले थोक रेट और ग्राहक को बताए गए रिटेल प्राइस के बीच मिलता है। इस स्मार्टफोन पर दिखाई दे रहे चैट इंटरफेस को देखिए। आप अच्छी क्वालिटी की तस्वीरों और डायरेक्ट मैसेजिंग का इस्तेमाल करके बिक्री पूरी करते हैं, जबकि फिजिकल प्रोडक्ट की लॉजिस्टिक्स सप्लायर संभालता है। यही मिडिलमैन मॉडल कस्टमाइज्ड सामान पर भी काम करता है। आप किसी पर्सनलाइज्ड मग या कीचेन का ऑर्डर और भुगतान पहले ही ले लेते हैं, फिर उसका निर्माण किसी स्थानीय प्रिंटिंग शॉप से करवाते हैं। इस आर्बिट्राज मॉडल में आपको मौजूदा निर्माताओं के लिए स्थानीय मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस का काम करने के बदले भुगतान मिलता है। हमारा अंतिम तरीका प्रोडक्ट को पूरी तरह छोड़कर स्थानीय दुकानों की सोशल मीडिया मौजूदगी संभालने पर केंद्रित है। इसे स्किल कैपिटल की तरह समझें। कैनवा जैसे मुफ्त डिजिटल टूल्स में महारत हासिल करके आप उन स्थानीय जिम या सैलून को तुरंत ऑनलाइन पहचान दिला सकते हैं जिन्हें अपने नियमित ग्राहकों तक ऑनलाइन पहुंचने में परेशानी होती है। पहले किसी खास बिजनेस के लिए कुछ सैंपल पोस्ट तैयार करके एक छोटा पोर्टफोलियो बनाएं। किसी बिजनेस मालिक को तैयार काम दिखाना सामान्य पिच देने से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। सर्विस बेस्ड माइक्रो बिजनेस में आपकी 500 रुपयों की शुरुआती पूंजी वैसे ही सुरक्षित रहती है। आपकी कमाई सिर्फ आपके समय और क्रिएटिव स्किल्स की गुणवत्ता तक सीमित होती है। स्केल करने के लिए अनुशासन जरूरी है। शुरुआती RSIN 500 बिना किसी योजना के अपने आप 5000 में नहीं बदलेंगे। शुरुआती बिक्री से मिले मुनाफे को दोबारा निवेश करके बड़े बैच की इन्वेंट्री खरीदें और अपनी मार्केट पहुंच बढ़ाएं। यह लूप उन प्रोडक्ट्स को जल्दी पहचानने में भी मदद करता है जो नहीं बिक रहे हैं। जो सामान नहीं बिकता उसे हटाकर आप अपनी पूंजी सुरक्षित रखते हैं और उन प्रोडक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में बिक रहे हैं। यह तस्वीर बदलाव के अंतिम चरण को दिखाती है। घर की एक छोटी डेस्क से स्टार्टअप ग्रोव हब की बिल्डिंग तक पहुंचने वाला व्यक्ति लगातार प्रयोग और दोबारा निवेश के परिणाम को दर्शाता है। एक स्मार्टफोन और 500 रुपए आपको पहली बिक्री तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। लगातार काम करना और अनुशासित तरीके से दोबारा निवेश करना इन शुरुआती प्रयोगों को एक वास्तविक बिजनेस में बदल देता है।